Assalamu alaikum dear students. My name is Zahid Khan. I am here to teach you 10th class physics. Students, आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम न्यूमेरिकल्स के अबाउट हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इनपुट देते हैं। इनपुट के तौर पर बेटा आप देंगे एसी वोल्टेज और आउटपुट के तौर पर आप उसी एसी वोल्टेज को या तो इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर दे, उस इंस्ट्रूमेंट को बेटा हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो बेटा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट करता है 2 कॉइल्स पर। एक को बेटा हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी को बेटा हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो कॉइल होगी जिसको आप एसी वोल्टेज एज आ इनपुट देते हैं। जो वोल्टेज देंगे बेटा आप, उस वोल्टेज को बेटा आपने रिप्रेजेंट करना है वीपी से, और उस वोल्टेज की वजह से इस कॉइल में से जो करंट फ्लो करेगा बेटा आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे आईपी से। जब हम बात करें प्राइमरी कॉइल की, तो प्राइमरी कॉइल में मौजूद जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इन नंबर ऑफ टर्न्स को बेटा आप रिप्रेजेंट करेंगे एनपी से। तो सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल होती है बेटा जिससे हम आउटपुट लेते हैं। अब आउटपुट में जो आप वोल्टेज लेंगे बेटा आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे वीएस से, और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेटा आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे एनएस से, और सेकेंडरी कॉइल में से जो करंट का फ्लो होगा आप उसको बेटा रिप्रेजेंट करेंगे आईएस से। तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मीन सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी रेशो और जो वोल्टेजेस की रेशो है वो सेम होती है, मीन इक्वल होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन आएगा वो हमारे पास क्या है, एन एस ओवर एन पी इज़ इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। और उसके अलावा बेटा याद रखिएगा, अगर हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर हो तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है वो क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस नहीं आता। तो बेटा पावर का जो है जनरल रिलेशन वो हम डिस्कस करते आए हैं कि पी आपके पास इक्वल होता है वी आई के, मीन वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होती है, पावर होती है। तो जब हमने कह दिया कि आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर इक्वल होंगी, मीन सेम होंगी, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी पावर मीन वी एस आई एस वो आपके पास बेटा इक्वल है वी पी आई पी मीन प्राइमरी पावर के। तो ये दोनों रिलेशंस जो हैं बेटा ये हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, एन एस ओवर एन पी इज़ इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, एंड सेकेंड रिलेशन जो बेटा हमारे पास है वो है वी एस आई एस इज़ इक्वल टू वी पी आई पी, मीन सेकेंडरी जो पावर है वो इक्वल है प्राइमरी पावर के। तो बेटा हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले ये सुन लें बेटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो आप इनपुट देते हैं वो आपकी दी हुई इनपुट को डिक्रीज़ कर देता है। सादा अल्फाज में याद रखिएगा, वो ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ टर्म्स से ज़्यादा होते हैं,
मीन्स सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो भी लेस होगी प्राइमरी वोल्टेज से, और जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद से क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। तो अब उसने हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसको आप इनपुट देते हैं बेटा 240 वोल्ट्स। मीन जो प्राइमरी वोल्टेज आपने दी हुई है वो कितनी है, 240 वोल्ट्स। वो ट्रांसफार्मर आपकी दी हुई वोल्टेज को कम कर देता है, कहाँ तक ले जाता है, 12 वोल्ट तक। मीन 240 वोल्ट्स आपने दिए इनपुट के तौर पर, और आउटपुट के तौर पर जो आपको वोल्टेज मिली वो कितनी है, 12 वोल्ट्स। तो हमारे पास बेटा जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी तादाद है 2000। क्वेश्चन ये है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सेकेंडरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद को कैलकुलेट करना है। तो बेटा अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम जानते हैं कि NS ओवर NP इक्वल है VS ओवर VP के। हमें NS चाहिए, तो ये जो NP इधर डिवाइड हो रहा है उसे हम बेटा ले जाएंगे राइट साइड पर। इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा VS ओवर VP मल्टीप्लाइड बाय NP। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। VS की बेटा वैल्यू हमारे पास 12 है, VP की वैल्यू बेटा हमारे पास 240 है, NP की जो बेटा हमारे पास वैल्यू है वो है 2000। इस 2000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24,000। डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास वही 240 जो है वो सेम आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। मीन्स सेकेंडरी कॉइल में मौजूद जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके पास कितने हैं बेटा, 100 हैं। तो अब बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बेटा वो कहता है कि आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स की जो रेशो है वो आपके पास है 1:100। देख बेटा जब हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वो ट्रांसफार्मर होगा जिसके सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी प्राइमरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स से। तो देखें जब उसने आपको रेशो दे दी 1:100, तो 100 जो है वो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो 1 है वो आपके पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इसलिए बेटा हमने लिख दिया कि NP रेशो NS जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1:100 के। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा कि 100 जो आपके पास है ये नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल के, और जो 1 है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के। क्योंकि हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। ये वो ट्रांसफार्मर होता है जिसके सेकेंडरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद ज़्यादा होगी और प्राइमरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद कम होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है और प्राइमरी वोल्टेज क्या होती है बेटा, कम होती है। मीन इनपुट जो आप देते हैं ये ट्रांसफार्मर आपकी दी हुई इनपुट को इंक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ से बेटा रेशो को आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा NP ओवर NS इज़ इक्वल टू 1/100। अब बेटा इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जिस AC सोर्स के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, मीन इनपुट के तौर पर जो आपने वोल्टेज दी हुई है, प्राइमरी वोल्टेज आपके पास है 20 वोल्ट्स, आपने कैलकुलेट करनी है सेकेंडरी वोल्टेज। तो रिलेशन तो हम जानते हैं कि हमारे पास VS ओवर VP जो है वो इक्वल है NS ओवर NP के। तो हमें VS चाहिए, तो VP उधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं NS ओवर NP। तो बेटा ऊपर गिवन डाटा में हमारे पास था NP ओवर NS, आपको क्या चाहिए, NS ओवर NP चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे बेटा, दोनों साइड्स को लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को आप क्या करेंगे, उल्टा देंगे। मीन NS को ऊपर ले जाएंगे, NP को नीचे ले आएंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लेकर आएंगे। तो आपके पास NS ओवर NP जो है यहाँ से किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल। तो ये वैल्यूज़ NS ओवर NP और VP की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे।
एन एस ओवर एन पी की बेटा हमारे पास वैल्यू 100 है और वी पी की वैल्यू क्या है 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000 वोल्ट्स। मीन जो आपने वोल्टेज दी हुई थी वो कितनी थी 20 वोल्ट्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने उसे इंक्रीज करके कितना कर दिया 2000 वोल्ट। अब बेटा हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में बेटा उसने आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो आपको दी हुई है 100:1। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद कम होगी, प्राइमरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो इसलिए बेटा हमारे पास एन पी रेशो एन एस जो है वो आपके पास क्या है 100:1। तो आप इस रेशो को ख़त्म करेंगे तो आप लिखेंगे एन पी ओवर एन एस इज़ इक्वल टू 100/1। अब बेटा याद रखिएगा उसने इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जो इनपुट सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, मीन जो वोल्टेज एज अ इनपुट दी हुई है वो दी हुई बेटा 170 वोल्ट्स, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में से जो करंट का फ़्लो हो रहा है वो है 1 मिली एम्पेयर। मिली की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 × 10⁻³ एम्पेयर। गिवन डाटा में हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। एक नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशो दी हुई है वो कितनी है 100:1 और एक प्राइमरी वोल्टेज दी हुई है वो है 170 वोल्ट्स, जिसकी वजह से बेटा प्राइमरी कॉइल में करंट का फ़्लो होगा और वो करंट का जो फ़्लो हो रहा है वो कितना है 1 मिली एम्पेयर है। तो हमने सेकेंडरी कॉइल में मौजूद करंट को कैलकुलेट करना है। अब बेटा हम जानते हैं कि करंट को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए, एक सेकेंडरी वोल्टेज होनी चाहिए, एक प्राइमरी वोल्टेज और एक प्राइमरी करंट। तो देखिए बेटा हम सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। रिलेशन हम जानते हैं कि वी एस ओवर वी पी हमारे पास इक्वल है एन एस ओवर एन पी के। तो हमें वी एस चाहिए तो वी पी डिवाइड हो रहा है तो उसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एन एस ओवर एन पी हमें चाहिए था तो गिवन डाटा में हमारे पास है एन पी ओवर एन एस, इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/100। वी पी की वैल्यू बेटा हमारे पास 170 है, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.7 वोल्ट। अब हम रिलेशन जानते हैं कि वी एस आई एस बेटा इक्वल है किस चीज़ के वी पी आई पी के। हमें आई एस चाहिए तो यहाँ से वी एस को राइट साइड पर लेकर आएंगे, उधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वी पी की वैल्यू बेटा हमारे पास 170 है, आई पी की बेटा हमारे पास वैल्यू है 1 × 10⁻³ वी एस की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1.7। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर 170 और इस 1.7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 100 और ये ×10⁻³ जो है वो सेम आ गया। तो बेटा देखें 100 का जो डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट में है, इधर 10⁻³ है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 एम्पेयर। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में उसने आपको एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसको जो आप वोल्टेज देते हैं वो है 240 वोल्ट, वो उसको बेटा डिक्रीज़ करके 12 वोल्ट कर देता है। मीन आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी जो बेटा आपके पास प्राइमरी वोल्टेज वो कितनी है 240 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है वो है 12 वोल्ट। और प्राइमरी कॉइल में मौजूद जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं बेटा वो आपके पास हैं 4000। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो आपके पास मौजूद है उसकी एफिशिएंसी बेटा 100% है। अब इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल में से करंट का फ़्लो हो रहा है वो आपके पास है बेटा 0.4 एम्पेयर। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो बेटा हमने सेकेंडरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ़ टर्न्स की तादाद को कैलकुलेट करना है और सेकंड आपने बेटा प्राइमरी कॉइल में मौजूद करंट को कैलकुलेट करना है। अब हम जानते हैं
कि एन एस ओवर एन पी इक्वल है वी एस ओवर वी पी के। हमें एन एस चाहिए तो एन पी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। वैल्यूज़ को बेटा पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी एस की वैल्यू 12, वी पी की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा 240, एन पी की बेटा आपके पास वैल्यू क्या है 4000। इस 4000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आपके पास आ जाएगा बेटा 48,000 ओवर 240। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। ये बेटा आपके पास सेकेंडरी कॉइल में मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो बेटा प्राइमरी कॉइल में मौजूद करंट को कैलकुलेट करने के लिए आप रिलेशन यूज़ करेंगे वी पी आई पी इज़ इक्वल टू वी एस आई एस। हमें आई पी चाहिए तो वी पी को इधर आकर डिवाइड कर देंगे, राइट साइड पर लेकर आएंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास वी एस की वैल्यू 12 है, आई एस की वैल्यू बेटा 0.4 है, वी पी की वैल्यू 240 है। 12 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.8 ओवर 240। डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। तो बेटा हम लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 को सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें आपको उसने गिवन डाटा में दो चीज़ें दी हुई हैं। वो कहता है कि एक पावर स्टेशन है जो इलेक्ट्रिकल पावर जो पैदा करेगा, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है 500 मेगावाट्स। अब आप उसको जो इनपुट के तौर पर वोल्टेज देते हैं वो आपके पास बेटा है 250 किलो वोल्ट। ठीक बेटा, हमारे पास गिवन डाटा में जो पावर है वो है 500 मेगावाट। मेगा की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। इसी तरह आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो है 250 किलो वोल्ट। किलो की वैल्यू बेटा आप पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। हमने करंट कैलकुलेट करना है। करंट को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम रिलेशन जानते हैं कि पावर का रिलेशन है P इज़ इक्वल टू वी आई। यहाँ से हमें I चाहिए तो V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। V को आप लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई, लेफ़्ट साइड पर जाकर क्या हो गया डिवाइड। तो I का रिलेशन आ जाएगा P ओवर V। वैल्यूज़ को बेटा आपने पुट करना है। P की वैल्यू 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 है और V की वैल्यू 250 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 है। 500 को 250 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 की पावर्स को कंबाइंड कर देंगे, +3 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाकर -3 बन जाएगा। तो 6 में से 3 को निकाल देंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 3। मीन आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 एम्पेयर।